हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने सुनील राउत से बात की है, आइए सुनाते हैं आपको ये बातचीत। सुनील सर, अंकुर त्यागी, टी न्यूज से। हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी तक ईडी ने आपको अपनी हिरासत में लिया है? अभी हम लोग सब जन जा रहे हैं, ईडी के ऑफिस में जा रहे हैं। समन्स दिया है कि आप ईडी के ऑफिस में आइए करके, ये समन्स मिला हमको। अच्छा, और अभी तक किसी भी तरह का कोई जांच में सहयोग ना करने का भी आरोप आपके ऊपर लगा है, संजय राउत जी के ऊपर लगा है कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया। ये देखो, ये गलत बात है। जो सहयोग उन्होंने बोला है सब दिया है, सब खोल के दिया है, सब घर खोल के दिया है, जो चाहिए वो खोल के दिया है, उनको कोई इश्यू नहीं। और जो जिस केस के अंदर उन्होंने सोचते कि पत्राचाल का कोई डॉक्यूमेंट्स उनको मिला नहीं है। संजय राउत जी के अलावा और किस किस को ईडी इस वक्त अपने साथ लेके जाने वाली है ईडी ऑफिस? ओनली राउत साहब जी, ओनली संजय राउत। संजय राउत जी को। ठीक है, ठीक। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अंकुर, एक और खबर आ रही है कि ईडी ने हिरासत में ले लिया है संजय राउत को, लेकिन उनके भाई कह रहे हैं कि सिर्फ पूछताछ के लिए उनको समन दिया गया है और ईडी दफ्तर जा रहे हैं। देखिए, इसको आप टेक्निकल भाषा में समझिए कि ईडी की जो भाषा होती है उसमें डिटेन नाम का या हिरासत जैसा कोई शब्द नहीं होता है। आपको सम्मन दिया जाता है, आप सम्मन को जब सर्व कर दिया जाता है उसको आप रिसिप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको ईडी पे जाकर अपनी जो सवालों के जवाब हैं, जो अपनी बात रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, वो करना होता है। ये टेक्निकल प्रोसेस है। तो यूजुअली एक आम बोलचाल की भाषा में चूंकि एक लहजा होता है, इसलिए डिटेन शब्द इसमें इस्तेमाल हो जाता है। टेक्निकली डिटेन जैसा कोई शब्द होता नहीं है। ईडी में या तो अरेस्ट होता है या नहीं होता है। और जहां तक बात है, अभी ईडी की टीम यहां पर है, मौजूद है और ईडी की टीम ने उनको सम्मन जारी कर दिया है। ये बात सुनील राउत ने जी न्यूज के साथ बातचीत में साफ कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि संजय राउत इस वक्त जाने के लिए तैयार हैं, वो जाने वाले हैं और फिलहाल अंदर हैं। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे हो क्यों नहीं रहा है, कहां पेच फंस रहा है, उस बात पे फंसा हुआ है कि संजय राउत अड़े हुए हैं कि उनको पीछे वाला जो गेट है, जितनी भी कॉन्वॉय है गाड़ी, वहां से ना निकाला जाए। बिल्कुल, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें अंकुर कि ईडी के सामने जिद पर अड़े हैं संजय राउत। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि घर के मेन गेट से जाना चाहते हैं राउत, जबकि ईडी उन्हें पीछे के दरवाजे से ले जाना चाहती है, क्योंकि कार्यकर्ता हैं आगे घर के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने से राउत जाना चाहते हैं। और ईडी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसलिए घर के पीछे वाले रास्ते से ले जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन संजय राउत जिद पर अड़े हैं कि वो सामने से ही जाएंगे। और ये तस्वीरें जब संजय राउत अपने घर की खिड़की से कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे थे, मुट्ठी बांध करके कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश, जोश बढ़ाने की कोशिश। और इस मामले में, पात्राचौल घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है और अभी भी संजय राउत अड़े हुए हैं कि घर के सामने से, मेन गेट से ही वो बाहर जाएंगे, जबकि ईडी उन्हें पीछे के दरवाजे से ले जाना चाहती है। संजय राउत, जिनके पीछे उद्धव ठाकरे चट्टान की तरह खड़े हैं, और संजय राउत के खिलाफ जो ये जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, इसे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करार दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी और शिवसेना में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है, जहां बीजेपी का यह कहना है कि संजय राउत ने जो कदम उठाए हैं, जो गड़बड़ियां की हैं, उनके ऊपर अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। राकेश हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। राकेश, अभी जो बातचीत हुई है संजय राउत के भाई से, उनका कहना है कि सिर्फ समन दिया गया है ईडी दफ्तर बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपको अंकुर बताया था कि टेक्निकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में डिटेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसमें, लेकिन उन्हें जो है ये कहा गया है कि आपको हमारे साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर जाना होगा और उसकी खानापूर्ति करने के लिए, उसे टेक्निकली दिखाने के लिए एक फ्रेश समन जो है वो इशू किया गया है संजय राउत को, जिसमें उन्हें आज ही ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। ऐसे में संजय राउत जो है वो निश्चित तौर पर कॉपरेट उन्हें करना होगा। अगर वो कॉपरेट नहीं करते हैं तो ईडी के पास एक ग्राउंड बन जाता है उन्हें अरेस्ट करने का। तो इसीलिए जो संजय राउत तैयार हो चुके हैं उनके साथ इस समन का ऑनर करने के लिए और आज ईडी दफ्तर यहां पर पहुंचने के लिए। तो जो जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक संजय राउत अपने दोनों भाइयों के साथ, परिवार के साथ में अब से कुछ समय में भांडुप से वो निकल सकते हैं और उन्हें ईडी अधिकारियों के साथ
यहाँ पर जो है ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ एक और मैं आपको अंदर की जानकारी बता दूं, एक्सक्लूसिव जो हमें सूत्रों से मिल गई है, उसके मुताबिक आज सुबह ठीक 7 बजे तकरीबन 10 अधिकारी जो है ईडी के वो संजय राउत के घर पहुंचे थे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। 9 जो है उसमें मेल ऑफिसर्स थे और एक फीमेल ऑफिसर थी। और उसके बाद में जब ये वहां पहुंचे तो पहली जो मंजिला है वहां पर जहां संजय राउत आज नीचे आए थे, और दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और पूछताछ जो है वो की गई। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो अब यहाँ पर एक एक कदम आगे बढ़ गई हैं। कुछ पहले बैरिकेडिंग की गई थी, रास्ता बंद किया गया था, अब यहाँ पर कुछ रस्सियां भी लाई गई हैं ताकि जैसे ही शिव सैनिकों को ये जानकारी मिले कि संजय राउत यहाँ आने वाले हैं तो यहाँ पर कोई आकर के उत्पाद ना मचाए, कोई हंगामा ना करे। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखें ईडी दफ्तर के बाहर क्या हलचल हो रही है, आपके पास लौटेंगे। अंकुर, संजय राउत के घर के बाहर क्या स्थिति है? जो आपने थोड़ी देर पहले खबर दी थी कि संजय राउत बाहर सामने वाले रास्ते से ही बाहर निकलना चाहते हैं और ईडी पीछे के दरवाजे से उन्हें बाहर निकाल कर ले जाना चाहती है, ये गतिरोध इसको टूटने के कुछ आसार दिख रहे हैं क्या? देखिए, फिलहाल मैं आपको स्थिति दिखाना चाहता हूं। जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से यहां पर आए हुए हैं, हाथों में झंडे हैं, बैनर से। कार्यकर्ताओं ने पूरा जो गेट है, फ्रंट गेट है, वो पूरा जाम कर दिया है। उनको रोकने के लिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, पुलिस का अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है लोकल पुलिस के अलावा, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो प्रेमाइसेस के अंदर है वहां पर भी पुलिस मौजूद है, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के बीच का जो फ्रंट का जो गेट है, वहां से जाने की जिद पर संजय राउत अड़े हुए हैं। ऑलरेडी उनको सम्मन, फ्रेश सम्मन उनको दे दिया गया है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो जाने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई अब ये शंका नहीं बची है कि वो नहीं जाएंगे। ये बात तय हो चुकी है कि संजय राउत आज ईडी के दफ्तर जा रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं। अब बस जहां पे पेच अड़ा हुआ है वो ये है कि संजय राउत फ्रंट वाला जो गेट है, जहां पर तमाम उनके कार्यकर्ता जमा है, वहां उनके सामने से जाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अपने आप में एक सियासी दाव संजय राउत की तरफ से रहेगा, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो सुबह से यहाँ पे जमा है, एक हीरो की छवि लेकर वो यहाँ से जाना चाहते हैं। जबकि ईडी जो है वो पीछे वाला जो गेट है, जहां पर कॉन्वॉय उनका पूरा गाड़ियों का लगा हुआ है, वहां से उनको लेके जाना चाहती है। बस अब पेच जो है वो इस बात पे अड़ा हुआ है। जहां तक अंकुर, अगर बात की जाए इस पूरी कार्रवाई की, जो ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो कुछ भी ये पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, इन सबके को लेकर क्या ईडी की ओर से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग दी जाती है, कोई जानकारी दी जाती है, कुछ बताया जाता है मीडिया को? देखिए, फिलहाल ईडी इसका जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है, या फिर जितनी भी नेशनल एजेंसीज होती हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वो कभी इस तरह से सामने आकर मीडिया के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन तौर पर ऑफिशियल प्रेस नोट वो जरूर जारी कर देगी वो, लेकिन वो तब होगा जब एक बार संजय राउत जाते हैं। उसके बाद अगर ईडी को लगता है कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है और उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, तो उनको अरेस्ट मेमो दिया जाएगा और अरेस्ट मेमो देने की उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद जाकर प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें अभी तक की जो जांच है उसमें क्या क्या निकला, क्या क्या निकाला जाना बाकी है, जो कनेक्शन है, जो मनी ट्रेल है। अंकुर, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ शिवसेना नेता किशोर तिवारी जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, शिवसेना की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि संजय राउत के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबकि बीजेपी यह कह रही है कि इस मामले में ईडी नियमों के तहत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ईडी के वकील बनी है, इसका मतलब ये है कि इन पे कार्रवाई होने वाली थी। और जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग महाराष्ट्र में हो रहा है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। एक पत्रकार जो प्रवक्ता है शिवसेना के, उसको अरेस्ट करने के लिए सारे की सारी सरकार लगी हुई थी, केंद्र सरकार, और उनको अरेस्ट कर लिया। अब मुझे बताइए कि हम इस परिस्थिति से बहुत तैयार है। हमने तो सरकार खो दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने हो तो आप सभी भ्रष्टाचारियों को निपट डालिए ना। हमने तो चौकसी को भी इंक्वायरी को भी है ईडी के, अब कोर्ट में भी जाएंगे, हम तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे माफ नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल बीजेपी में जाने से कोई पाक साफ होता है, इस पे ही मेरा आक्षेप रहेगा। और मोदी जी ही इस पर आके बोले, क्योंकि राज्य सरकार जो लोक नियुक्त थी वो गिर गई और जो लोग बीजेपी के पाले में चले गए उन पे तो इंक्वायरी नहीं हो रही और सिलेक्टिव इंक्वायरी हो रही। इस पे ही मेरा आक्षेप रहेगा और मेरे पार्टी का भी रहेगा।
किशोर जी, आपकी पार्टी अब आगे इस मामले में कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या कदम उठाएगी? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो हम जनता में जाने का तय है, लेकिन संजय राउत की जो अरेस्ट हो रही है वो एक क्लासिक एग्जांपल है जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में हम इस विषय को लेके आंदोलन की घोषणा हमारे पक्ष प्रमुख करेंगे। संजय राउत के साथ ये पार्टी है और रहेगी, मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। और इस अरेस्ट को हम जनता में लेके जाएंगे, क्योंकि शिवसेना के किसी बड़े नेता की पहले बार ईडी में अरेस्ट हुई है और इसका तो हम जवाब देंगे और सरकार को जन आक्रोश के सामने झुकना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं। और अब जन आंदोलन के सिवा मार्ग नहीं रह गया, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि प्रजातंत्र देश में बचा है। किशोर जी, ये जो मामला है पात्राचौल रीडेवलपमेंट मामला, ये काफी दिनों से इस पे चल रहा था और इनको संजय राउत को पहले भी कई बार समन भेजे गए थे, तो पहले से कानूनी तौर पर आप लोगों के पास भी जो है काफी समय था, पहले से डिफेंस की तैयारी क्यों नहीं की गई? मैं अभी बता रहा हूं कि पात्राचाल के अंदर संजय राउत ने अपनी पूरे के पूरे कागज सबमिट किए। 50 लाख का कोई एक ट्रांजेक्शन को लेके इनको 1 साल से प्रताड़ित किया गया, ढूंढ के कुदेर के निकाला गया। अब बीजेपी के नेता ही डिफेंस में आ गए हैं कि ये 15 बिल्डरों के साथ थे, ये थे वो थे। चलो कर लो ना, अब तुमने अरेस्ट किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।